क्लास को आइए कंटिन्यू करें। और हमने चोर पुलिस से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखा था। कंसेप्ट क्या, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीज़ें हैं और आप इसे ट्रेडिशनली भी बना सकते हैं। कुछ हल्के हल्के सवाल आपको दे देते हैं ताकि आप बिल्कुल ही इस चीज़ को ट्रेडिशनल वे से और रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से भी बना सकें। फिर उसके बाद हम लोग बढ़िया प्रैक्टिस भी करेंगे प्रॉब्लम। सवाल ये कह रहा है कि अ थीफ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 km/h is chased by a policeman at a speed of 10 km/h. If the thief is ahead by 100 meter, the police will be catch the thief after. देखो सिचुएशन समझो जरा। सिचुएशन ये है कि दो लोग हैं आपके पास, एक है चोर और दूसरा पुलिस, है ना। एक आपका थीफ और दूसरा पुलिस, ठीक। और दोनों के बीच की स्टार्टिंग वाली दूरी कितनी है, 100 मीटर की। अब ये कह रहा है कि देखो किसकी स्पीड ज़्यादा है, पुलिस की। पुलिस की स्पीड आपको 9 km/h दिख रही होगी और थीफ की स्पीड 8 km/h। इसका मतलब पुलिस थीफ को पकड़ेगा, लेकिन कब? अगर मान लो पुलिस ये होता, समझो पुलिस ये होता, चोर ये होता, तो चोर पुलिस को पकड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, हो भी सकता है। लेकिन तुम ये समझो, अगर ये पुलिस होता तो इसकी स्पीड 9 km/h है और ये थीफ होता तो इसकी स्पीड 8 km/h है। इसका मतलब कभी पॉसिबल नहीं कि दोनों के बीच मिलन होगा। इसका मतलब इसे पुलिस होना पड़ेगा, पुलिस पीछे होता है हमेशा चोर के, नहीं तो पुलिस को ये मान लो और ये है तुम्हारा थीफ, चोर। थीफ की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ, हाँ वेलोसिटी ऑफ थीफ आपकी आ गई कितनी, 8 km/h। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और वेलोसिटी ऑफ थीफ इसी डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस हो गया आपका कितना, 10 km/h। 9 है ना कि 10 है? 10 है। अच्छा इसमें 9 है, इसमें 10 है, तो 10 km/h। क्लियर है? अब देखो इसको पहले ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव से भी बनाएंगे। इसकी स्पीड ज़्यादा है, पक्का ये इसे कभी न कभी कैच करेगा। हमसे ये पूछा गया कि कितने समय बाद कैच करेगा, कितना टाइम लगेगा पुलिस को चोर पकड़ने में। मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो टी टाइम में चोर ने पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, टी टाइम। तो वो टी टाइम तक पुलिस भी मान लो इस पॉइंट पे आके दोनों एक दूसरे का मिलन हुआ, तो टी टाइम तक पुलिस भी चला होगा। नहीं, अगर पुलिस की स्पीड कांस्टेंट है 18 km/h, टाइम को आप मिनट, सेकेंड, आवर कुछ में ले सकते हैं। किस में लेना पसंद करेंगे? आवर में। आवर में ले लीजिए। तो मान लीजिए टी आवर तक पुलिस भी चला होगा इस स्पीड से। तो अगर 10 km/h की स्पीड से टी आर तक पुलिस चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 10t। बोलो 10 × t, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर होता है ना, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इतना डिस्टेंस चलाइए, तब तक चोर बैठा होगा क्या? चोर भी तो चल रहा होगा। तो चोर इस स्पीड से चल रहा है और चोर भी कितना टाइम चला होगा, इतना ही टाइम चला होगा। मान लीजिए अगर 1 घंटे बाद पुलिस ने चोर को पकड़ा तो 1 घंटा तक चोर भी दौड़ रहा था और 1 घंटा तक पुलिस भी दौड़ रहा था। समझ पा रहे बात को? तो दोनों के लिए टाइम सेम होगा हमारा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कौन चला है, यहाँ से यहाँ तक कौन चला, थीफ। तो थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? थीफ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 8 × t किलोमीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो 8 + t + 100 बराबर 10t, या ये कह सकते हैं कि 10t - 8t बराबर 100, ये भी तो कह सकते हैं। तो रिलेशन ये बना कि 10t - 8t = 100। सॉरी, और ये मीटर में है, इंटू 10⁻³ किलोमीटर कर दीजिए, या चलिए 1000 कर दीजिए। बाय 1000 करेंगे तो 1 0 खत्म, बचेगा कितना, 0.1 किलोमीटर होगा। यूनिट को सेम रखना है, किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर, तो आंसर भी किलोमीटर में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे हुआ 2t = 0.1, नहीं तो t = कितना हो गया, 0.1/2। ये आवर में आएगा क्योंकि आपने टाइम आवर में लेट कर रखा है ना। तो अब इसको आप चाहे तो आंसर ऑप्शन आपका मिनट में है, तो मिनट में करिए। तो 0.1 × 2, आवर को मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाइड करते हैं। ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है। ये 30 हुआ, तो 30 × 1 कितना हुआ, 3। 30 × 0.1 कितना हुआ, 3। आंसर क्या आया, 3 मिनट। ये हुआ नॉर्मल तरीका, ट्रेडिशनल वे, एकदम से। समझ पाए? नोट करेंगे इसे क्या? नहीं ना?
वेरी गुड। अब इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से बनाते हैं, नोट करेंगे हैं? कर लीजिए। आंसर कितना हो गया आपका? 3 मिनट हो गया। अब इसी को अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से समझो बाबू, तो कैसे बनाए इसे? आइए हम लोग क्या करते हैं, सुनना जरा, किलोमीटर पर आवर ही रहने दीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं। 100 मीटर है ना ये। चलो अब हम लोग लिखना चाहते हैं किसकी भी स्पीड ज़्यादा है, इसकी, तो कोई बात नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुलिस का निकाल लेते हैं इस बार, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप कितना होगा? Vp माइनस Vt विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही चलता है। तो Vp कितना है? वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितना है? 10 पॉजिटिव में। वेलोसिटी ऑफ थीप कितना है? 8, वो भी पॉजिटिव में। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका? 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। आई बात समझ में? और रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप ये कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? किलोमीटर में। अभी जस्ट आपने सीखा था 0.1 किलोमीटर लिख सकते हैं। हो गया। स्पीड पता है, एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आप करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस रिलेटिव लेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है? 0.1। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 2। क्या वही आंसर है? देखो ये आया कितना आपका? टाइम आवर में आया है। इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो? 0.1/2 इंटू 60 कटाएगा 30 इंटू 0.1 कितना हुआ? 3 मिनट। देखो थोड़ा सा तो आसान है अगर समझ पाए तो। वैसे आपको लगेगा कि सर दोनों एक ही टाइम लग रहा है, कंज्यूम लग रहा है, दोनों में उसी तरीके से बनाएंगे। इस सवाल को उस तरीके से बनाओगे ना, लेकिन ऐसे कुछ सवाल होंगे जिसको आप ट्रेडिशनल वे से बनाओगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। हम तो बस सिखा रहे हैं कि आपको कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेना है। क्लियर है? ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ थीफ सीइंग अ पुलिस, एक चोर ने पुलिस को देखा फ्रॉम अ डिस्टेंस 200 मीटर से। ठीक है, एक चोर ने, ये थीफ है, पुलिस को देखा, ठीक, कितने मीटर की दूरी से? 200 मीटर पे। देखा कि चोर पुलिस वहां पे 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब कह रहा है, और जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, चोर भागना शुरू कर दिया कि भाई सामने पुलिस है तो भागेंगे ना, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो भागना शुरू किया। जैसे ही देखा चोर ने पुलिस को, चोर भागना स्टार्ट किया किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर से। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और पुलिस ने भी चोर को उसी टाइम देखा, ये भी इसके पीछे दौड़ना स्टार्ट किया। किस स्पीड से? चेसिस, मतलब वह कि चेस कर रहा है उसे, उसके पीछे दौड़ रहा है। किस स्पीड से? 9 किलोमीटर पर आवर से। ये 9 किलोमीटर पर आवर से। और हमसे कहा गया, अब तुम्हें लग रहा है ना कि अगर स्पीड दोनों की कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब कभी न कभी पुलिस चोर को पकड़ेगा। हम, और उस वक्त क्या होगा? पुलिस ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा और चोर ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा। हमसे पूछा गया कि चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब? जब वो पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, कितना दौड़ा होगा? कोई बात नहीं, ट्रेडिशनल वे से पहले देख लेते हैं आराम से। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे पकड़ा गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पकड़ा गया होगा और मान लीजिए टाइम हमारे पास है, मान लेते हैं टी टाइम में पकड़ा गया। तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 90 पुलिस ने, और चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 80। बोलो, देखो वही तरीका आ गया फिर से। अब क्या होगा? 90 माइनस 80, डिस्टेंस है ना वो कितना होगा? 200 मीटर, मतलब 0.2 किलोमीटर के आसपास, मतलब 0.2 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका टी बराबर 0.2 आवर। 0.2 आवर का मतलब हुआ 2 इंटू 60, नहीं सेकेंड, मिनट करोगे ना तो मिनट आंसर किस में देना है? आवर ही रहने देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल 0.2 आवर। अब बोलो समय आ गया कितना? 0.2 घंटा। तो 0.2 आवर तक ये भी चला होगा चोर,
तो चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीप, डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीप कितना 8 इंटू 0.2 मतलब 1.6 किलोमीटर, इसका मतलब 1600 मीटर भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से काम करेंगे हम लोग, नॉर्मल तरीका था ये। आइए इसे रिलेटिव वेलोसिटी से बनाएं, मिटाएं इसे। अब रिलेटिव वेलोसिटी से, तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करना है, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव टाइम, सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड, तो टाइम आ जाएगा, एक्सेलरेशन है नहीं। तो चलिए रिलेटिव डिस्टेंस, स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थीप कितना आएगा, वीपी माइनस वीटी, वीपी का वैल्यू कितना है 9 और ये 8 कितना आया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, तो 0.2 किलोमीटर लिख दिए, हो गया। स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर स्पीड बाय डिस्टेंस। स्पीड कितना 0.2 और डिस्टेंस कितना, सॉरी स्पीड, सॉरी डिस्टेंस 0.2 और स्पीड कितना 1, तो आया 0.2 आवर, हो गया 0.2 आवर टाइम आ गया। अब इस टाइम तक थीप को चलाना है, थीप की स्पीड नहीं, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीप मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ थीप इनटू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ थीप कितना है 8, टाइम कितना है 0.2, मतलब ये आ गया आपका 1.6 किलोमीटर। दोनों सेम ही चीज है, बस करने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा, नोट करिए इसे। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में एक्सेलरेशन पे हम लोग कैसे काम करेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर सवाल करते हैं। अब मान लो चोर पुलिस ही समझो, ये मान लो पुलिस है और ये मान लो चोर है। सर कैसे पहचानेंगे, देख के तो एक ही जैसा लगता है ना, नहीं दिखने में चोर का मुंह काला। अब ठीक है, ये चोर ये पुलिस, दोनों के बीच कुछ गैप होगा, मान लेते हैं इनके बीच गैप है 200 मीटर, समझो बात को। अब है कि ये ना, ये है मान लो रुका हुआ है, अभी रेस्ट में है, और चोर बगल से, ये मान लो पुलिस स्टेशन है और ये चोर जैसे ही बैंक से चोरी करके निकला या किसी के घर से चोरी करके निकला, चोर ने पुलिस को देखा और चोर एक्सेलरेट, अभी रेस्ट में था, जैसे ही देखा कि पुलिस वहां पे चौक पे है, बस एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लो 0, ठीक, और ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं थीप का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, पुलिस के पास था गाड़ी या मान लो बाइक, कुछ भी, पुलिस ने चोर को देखा, जिस इंस्टेंट, हो सकता है अलग, देखो अगर हमने पहले भी बता रखा था कि अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम हो तो दोनों को सेम टाइम तक ट्रेवल करवाना है, अदरवाइज जिसका ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगा। मतलब अगर पुलिस 10 सेकंड बाद चलना शुरू करेगा तो ये 10 सेकंड एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल करेगा, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में से 10 सेकंड ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि 10 सेकंड लेट से चला है ये, सॉरी हाँ, चोर से 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि चोर ने जब पुलिस को देखा, पुलिस ने चोर को तब देखा, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हुआ। अब है कि मान लो इसकी स्पीड कितनी दे दें, 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड से ये दौड़ सकता है, दौड़ना स्टार्ट किया। अब क्या लगता है आपको, ये इसे कैच कर पाएगा, करना चाहिए, डाटा है कर लेगा, कैच करेगा, ठीक है। हाँ, हालांकि इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी स्पीड समय के बढ़ने के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना, तो ये चेंज हो रही है, स्पीड इंक्रीज करी है, और इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, हमेशा 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। आपको पता चल जाएगा ये कैच करेगा कि नहीं करेगा, इक्वेशन जैसा बनेगा। तो पहले आइए से ट्रेडिशनल वे से कैसे बनाएं, फिर हम लोग रिलेटिव से बात करेंगे, क्लियर। इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड इसके पास है 200 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्लियर। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये t टाइम बाद, फिर वही तरीका सेम,
टी टाइम बाद क्या किया, पुलिस ने चोर को कैच किया, ठीक। तो टी टाइम तक पुलिस चला होगा विथ कांस्टेंट स्पीड कितना, 200 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बाबू, 20 टी स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पुलिस, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन है नहीं, आएगा इसके पास भी एक्सेलरेशन, चिंता मत करो। अब हुआ क्या, थीप के पास तो एक्सेलरेशन है, आप डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम लगा नहीं सकते, स्पीड इनटू टाइम लगाओगे जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो। तो एक्सेलरेशन वाला हम लोग स्पीड इनटू टाइम नहीं लगाते हैं, एक्सेलरेशन में s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। इसमें हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पुलिस इन टाइम t, एक्सेलरेशन है, देखो क्या है आपके पास, u है, a है, t है और s निकालना है। तो देखो कौन से लगाएंगे, सेकेंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर चलेगा। तो हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी चोर निकालें, ये वाला डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी थीप, कितना, s इक्वल टू ut तो जीरो हो जाएगा ना बाबू, ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ चोर t स्क्वायर, तो ये तो u जीरो है, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, और सिर्फ बचेगा आपका हाफ ही t स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी थीप कितना हो जाएगा, मान लो ये s थीप है और ये sp है, कितना हो जाएगा 1/2 और 1 a का कितना है ये और t, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाय 2, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब तुम खुद बोलो कि क्या हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी थीप में से अगर 200 मीटर को जोड़ दें, 200 मीटर को जोड़ दें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी पुलिस आएगा। इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो सीधा सा दिख रहा है आपको कि या इन दोनों का डिफरेंस 200 है, इतना माइनस इतना बराबर 200, ये भी तो कह सकते हो। चलो SP माइनस ST इक्वल टू 200, मीटर सारे मीटर में है तो इसलिए हमने मीटर में रखा है। SP है कितना 20T माइनस क्वाड्रेटिक बन गया, वाह वाह वाह, क्वाड्रेटिक बना, इसका मतलब निकलता है कुछ, आओ समझाते हैं। इसकी मुलाकात 2 बार होगी। अगर मान लो पुलिस ने चोर को छोड़ दिया जहाँ पे इसे पकड़ना था, बोलेगा आगे पकड़ेंगे, एक बार और आएगा समय, 2 ऐसा टाइम आएगा जिसमें चोर की मुलाकात पुलिस से होगी। मान लो, चलो पहले कहानी बताते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब ये निकल आता है, ST कितना है सर, t स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 200। क्या ये क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व होगा, सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तो ये हो गया आपका कितना 40t माइनस टी स्क्वायर बराबर 400, तो आप करोगे t स्क्वायर माइनस 40t माइनस नहीं प्लस 400 बराबर 0। ये कैसे होता है ये मत पूछना, पूछोगे क्या पाप लगेगा, मत पूछना। अरे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिए पहले, अब क्वाड्रेटिक तोड़ते हैं। कितना कितना टोटल नहीं करेगा, 20 आएगा, इसका मतलब एक ही समय आया, 2020 में हुआ है। अच्छा तब तो एक ही समय आ गया, दोबारा मुलाकात नहीं होगी ना, 2020 में हो रही मुलाकात। कितनी होगी इसकी, तोड़ोगे तो बाबू t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 20t प्लस 400 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसे तो t कॉमन आएगा, t माइनस 20 कॉमन लोगे तो t माइनस 20 बराबर 0, तो t माइनस 20 इंटू t माइनस 20 बराबर 0, मतलब t माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये ना हुआ है t माइनस 20 का होल स्क्वायर, मतलब t बराबर प्लस माइनस 20, माइनस 20 तो हो नहीं सकता इसलिए सिर्फ 20 आएगा। अच्छा एक ही आया, आना ऐसे 2 चाहिए था। इसे बताते हैं माजरा क्या है, पहले नोट करो। आइए इसे रिलेटिव से करें तो देखिए सर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है और रिलेटिव डिस्टेंस निकालना है। आइए निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, बोलो इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा, इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ चोर। तो इनिशियल स्पीड पुलिस की कितनी है 20 और चोर की कितनी है 0, तो 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, यू आ गया, वेरी गुड। अब हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर,
ठीक। एक्सेलरेशन पुलिस के पास है क्या सर? 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चोर है किस डायरेक्शन में? इधर, तो क्या होगा? पॉजिटिव 1। कितना आया? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए? वेरी गुड। अब है रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, कितना है? 200 मीटर आया। s और टाइम आपने t माना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा। अब देखो रिलेटिव इक्वेशन लिखते कैसे हैं? रिलेटिव वाला इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, समझो बात को। ये चीजें वैसे तुम्हें लिखने आती है, फिर भी एक बार देखो। s इक्वल टू, देखो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे s हम लोग कौन सा लिखने वाले हैं? डिस्टेंस टेबल रिलेटिव। तो रिलेटिव s बोलो, लिख दिए। रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर इक्वल टू ut। तो u कौन से लिखने वाले हैं? रिलेटिव। तो u ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, टाइम तो आपने मान लो t माना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कौन सा लिखने वाले हैं? रिलेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर और टाइम t स्क्वायर। देखो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मेथड, ये स्टेप समझ रहे हो? हाँ, अभी आपको एकदम से बारीकी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा शॉर्टकट मारिएगा आप, नहीं लिखना है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। मने मन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप सीखो। अभी सीखना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। हम बोर्ड पे इतना लिखते नहीं हैं और हमको इतना सजा के लिखने आता भी नहीं है, बहुत गंदा लिखते हैं बोर्ड पे, लेकिन तुम्हारे लिए हम इतना लिख रहे हैं अच्छे से, ताकि चीज़ों को एक एक चीज़ को तुम्हारे अंदर जरा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। आइए, इसका वैल्यू कितना है सर? 200 मीटर पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कितना है? यूपीटी का देखो, यूपीटी कितना आया है? 20। वेरी गुड। टी कितना है? टी तो टी ही रहेगा, सेम इक्वेशन बनेगा, नहीं चाहिए। और देखो हाफ प्लस हाफ, अब बताओ ए का वैल्यू कितना है? -1, टी का स्क्वायर टी। कोई दिक्कत बोलो? नहीं। आइए इसे सॉल्व करें। 200 इक्वल टू 20t, ये माइनस इधर हो जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्या वही इक्वेशन था? ये जाना पहचाना। इसको सॉल्व करोगे तो 400 इक्वल टू 40t माइनस टी स्क्वायर। आगे आपको पता है कि वही क्वाड्रेटिक होने वाला है। सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू मात्र आएगा ओनली कितना? 20 सेकेंड। ऐसे आना चाहिए था 2 वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक बना है। आपको पता है कि 20 2 बार आएगा। सेम वैल्यू हो गया, सेम नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स आ गए। आई बात समझ में? इसका डी 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, तो रियल और इक्वल रूट्स आ गए, इसलिए टी का वैल्यू ओनली 20 सेकेंड। यानी 20 सेकेंड बाद पुलिस ने चोर को कैच किया। और अब यहीं पे आपको ये पूछा जाता कि भाई पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितने डिस्टेंस ट्रेवल बाद कैच किया गया होगा। आराम से टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? पुलिस, हाँ, पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? तो पुलिस ने जहां पे ये कैच किया तो 20t था ना, तो 20 इंटू टाइम कितना आया? 20। तो 400 मीटर बाद ये पकड़ा गया है फ्रॉम पुलिस। इसका मतलब चोर कितना चला होगा इस वक्त? इस वक्त चोर कितना चला होगा? 400 पुलिस चला, तो 200 पहले से था, तो 200 मीटर चला है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी रख के देख सकते हैं, ऐसे टेक्निकली भी आप समझ सकते हैं कि 200 मीटर बाद चोर पकड़ाया गया। ये हुआ सवाल का एक्चुअल मीनिंग। क्लियर है? नोट करना है, करिए। तो क्वेश्चन की खूबसूरती देखो कि डाटा कैसे बदलने से चीज़ें कैसे चेंज होती है। अभी 200 मीटर में मिलन एक बार हुआ है, अभी 50 मीटर और मात्र घटा देंगे, सेम डाटा रहेगा, 150 मीटर 2 बार मिलन होगा। और 50 मीटर अगर घटा देंगे 100 मीटर, मिलन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि 50 मीटर घटा दो तो मिलन एक बार, और घटा दो तो 2 बार। ये कोई ट्रिक है? ट्रिक नहीं है, ये तो डाटा की खूबसूरती है, सवाल की खूबसूरती है। आओ देखें, मिटाए से आई डाटा एकदम बिल्कुल वही रहने देते हैं, कहानी एकदम बिल्कुल वही रहने देते हैं, ठीक है, बस बदल देते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस। कारण ये है, अब देखो क्या हुआ है। पहले इक्वेशन बना लेते हैं ट्रेडिशनली। सवाल क्या है समझो, सवाल है एकदम बिल्कुल वही पुराना सा। एक चोर था, एक पुलिस था, 150 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों खड़ा था। मतलब पुलिस से या पुलिस स्टेशन से चोर 150 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा था, ठीक है। चुपचाप मान लो गुपचुप खा रहा होगा, देखा पुलिस आया, 150 मीटर पे दौड़ना स्टार्ट किया विथ एक्सेलरेशन से, तो चुपचाप गुपचुप खा रहा था तो रेस्ट में था ना,
दौड़ता हुआ कोई गुपचुप खाता है क्या? हाँ, ये तभी होता है मान लो गुपचुप वाला का गुपचुप लेके तुम भाग जाओ तो, मतलब उस केस में भी तुम चोरी हुए। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब देखो पुलिस ने देखा तो वो 20 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ, तो बताइए कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा? देखो यहाँ पे दो सवाल हैं। अगर अभी बताते हैं फिर कहानी में मजा क्या आएगा ना, अभी पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं कहानी में मजा। पहले ट्रेडिशनल मेथड से नॉर्मल, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, कितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, मान लो t टाइम बाद पकड़ा, तो क्या होगा? पुलिस कितना दूरी चलेगा? 20t, बोलो। और चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता था, याद है आपको? s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगाते थे, तो कितना चलता था? आपको याद होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चोर होता था, हाँ, t स्क्वायर बाय 2। सॉल्व किए थे, याद है आपको? पुराना वाला ही सवाल है ये, इसलिए कर दिए ताकि मेहनत कम करना पड़े आपको। आइए, इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ये बनेगा, इससे इक्वेशन क्या बनेगा? 20t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 बराबर 150। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये 40t आएगा, 40t माइनस टी स्क्वायर बराबर 300। अभी नहीं करते हैं सॉल्व, अभी इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, सॉल्व तो 2 बार करना पड़ेगा। टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसे, तब तक आप लोग सॉल्व करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक बनेगा ये, और 10 और 30 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू एक 10 आएगा और एक 30 आएगा। इसका मतलब हम कहानी के अगले पार्ट में बताएंगे, तब तक के लिए प्रचार देखिए। नहीं, आइए अब इसे रिलेटिव से करें। ये ट्रेडिशनल वे था, ठीक है। आइए रिलेटिव से सीखते हैं। तो रिलेटिव से हम लोग सीख चुके हैं, वैसे पता है, बस डाटा लिख रहे हैं। क्या लिखते थे? इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना होगा? इनिशियल स्पीड ऑफ पुलिस माइनस इनिशियल स्पीड ऑफ थिप, चोर। पुलिस की कितनी है? 20 और इसकी कितनी है? 0, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया सर। बात नहीं करो। अब बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थिप, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस 0, थिप का कितना? 1, तो माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए अब रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिप कितना आया? 150 मीटर, है ना। कैसे आता पता है ना, रहने दो, रिलेटिव डिस्टेंस ऐसे भी नहीं बदलता है, रहने दो। आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ नहीं AT स्क्वायर। जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 150 इक्वल टू यू टी का वैल्यू कितना होगा? 22 माइनस t बाय 2। सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू, a का वैल्यू 1 है ना, -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या लगता है? सेम इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल। 300 इक्वल टू 40t नहीं और माइनस टी स्क्वायर, क्या सेम इक्वेशन बना? बिल्कुल, इक्वेशन बन गया आपका कितना? टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 बराबर 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो t बराबर आपका 10 और 30 आएगा। कोई ये नहीं बोलोगे सर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दीजिए, 30 और 10 में करना सॉल्व, माइनस नहीं आएगा। 30 और 10, 10 या 300 और 30 और 10 40 हुआ ना। अब बोलो, पहले छाप लो तो फिर कहानी बताएं क्या हुआ है। आइए इसे फील करें, आखिर ये क्या है? 10 सेकंड। अब तुम बोलोगे सर पुलिस ने चोर को 10 सेकंड बाद पकड़ा कि 30 सेकंड बाद पकड़ा? पकड़ा तो 10 सेकंड बाद। पुलिस ऐसा थोड़ा है कि चोर को पकड़ेगा और बोलेगा जाओ एक बार फिर से दौड़ लगाते हैं, ना होता है। तो ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन क्या है, और अगर मान लो ऑप्शन ना रहे तो सेंटेंस पे मैटर करेगा। अगर मान लो सेंटेंस में ये रहा कि पुलिस ने चोर को कब पकड़ा, तो पकड़ा पहली बार जब हाथ में आया तो 10वां सेकंड ना, क्योंकि इससे ज्यादा 30 सेकंड है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि चोर और पुलिस का मिलन कितनी बार हुआ है? 2 बार, एक 10 सेकंड पे, दूसरा 30वें सेकंड पे। आओ दिखाते हैं कैसे दोनों का मिलन। मान लो ऐसा हुआ, सुनो सुनो, मान लो ऐसा हुआ कि चोर एक ट्रैक पे चल रहा है और पुलिस दूसरे ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। और क्या हुआ, मान लो ये ट्रेन पे है और ये कार से है, तो क्या हुआ कि चलना स्टार्ट हुआ तो 10 सेकंड बाद चोर और पुलिस की गाड़ी आमने सामने आई, लेकिन किसी कारणवश पुलिस के हाथ से चोर छूट गया। जैसे ये झपाटा मारा
लेकिन मान लो मिस हो गया, तो बोला चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन किया, अगला 30 सेकंड आते हैं, इस बार 30 सेकंड पे डट के खड़े हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, इस बार आया और धड़ दबोचा 30 सेकंड बाद। बोलेगा सर उसके बाद चोर पुलिस का मिलन कभी नहीं होगा। अगर 30वें सेकंड में यानी 30 सेकंड में पुलिस के हाथ से चोर गायब हो गया ना, कभी मिलन नहीं होगा। और इस चक्कर में क्या होगा पता है, इस चक्कर में पुलिस आगे जाते रहेगा और चोर आराम से पीछे, यानी पुलिस आगे जाएगा और चोर उसके पीछे पीछे जाएगा 30 सेकंड के बाद। यानी बीच में भी ऐसा हुआ है, लेकिन 30 सेकंड के बाद क्या हुआ है कि पुलिस आगे जा रहा है और चोर रकम पीछे पीछे जा रहा है। कहां से मिलन होगा? समय बीतती जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी। 30 सेकंड के बाद चोर और पुलिस का मिलन कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है। हाँ तो ऐसे देख रहा है, लगता है पॉसिबल है, तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, चोर आगे हो जाएगा और पुलिस पीछे हो जाएगा। अच्छा इसके पास एक्सेलरेशन है ना, आओ देख लेते। हाँ ठीक इसे समझे? ये 30, अब तुम बोलोगे सर हमें नहीं पता, हमें आप दिखाइए कि 10 सेकंड बाद सच में मिलन हुआ है और 30 सेकंड बाद भी मिल रहा है। आओ दिखाते हैं तुम्हें। टाइम कितना आया? 10 और 30 ना, तो पहला केस 10 सेकंड में करते हैं हम लोग, देखते हैं 10 सेकंड में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चेक करते हैं। आओ चेक करें, इस सवाल का फील लें। मान लो टाइम बराबर पहले 10 सेकंड करते हैं, तो 10 सेकंड बाद आप ये बताइए, मान लेते हैं हमें नहीं पता कि मिला कि नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है पता है, लेकिन बस हमें ये पता है कि 10 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से चला है बेचारा, तो कितना चलेगा? 200 मीटर चलेगा। बोलो, पुलिस 200 मीटर चलेगा। आते हैं चेक करते हैं कि चोर कितना चला है, चेक करते हैं। तो चोर चलता है t²/2, इक्वेशन याद है ना, कितना चलेगा? t²/2, t का वैल्यू कितना? 10, 10 का स्क्वायर 100/2 कितना हुआ? 50 मीटर। यानी चोर और कितना आगे गया होगा? 50 मीटर। प्यारे बच्चों ये बताइए, 150 में 50 जोड़ रहे हैं, 200 आ रहा है। बोलो, यानी कि चोर अभी पुलिस के रिस्पेक्ट में 200 मीटर पे है। बोलो, पुलिस के रिस्पेक्ट में 50 मीटर और आगे गया ना। अब नहीं दिख रहा तुम्हें? पुलिस से इसकी दूरी कितनी? 200, ये वाली, और ये वाली दूरी 200 है। क्या मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना, मीटिंग हुआ है। तो टी टाइम पे इसका मीटिंग पहली बार हुआ है। 10 सेकंड पे आते, 30 सेकंड पे चेक करते हैं, क्या 30 सेकंड पे भी ऐसा कुछ हुआ है? ये बात समझ गए ना कि ऐसा क्या हुआ है? 10 सेकंड में सच में मीटिंग हो रहा है, सच में ये पुलिस ने चोर को पकड़ा। इसके बाद देखो, अब 30 सेकंड की कहानी बताते हैं। 30 सेकंड में क्या हुआ है देखते हैं। तो 30 सेकंड तक पुलिस चला होगा तो कितना दूरी तय किया होगा? 30 × 2, 20 × 30, मतलब 600 मीटर चला है। तो 30 सेकंड तक, अगला जो 30 सेकंड है, इस 30 सेकंड तक पुलिस चोर कितना चला होगा? तो 900/200, 450 आई ये बात। अब देखिए, क्या ये 450 150 में अगर 450 आप प्लस करेंगे तो क्या 600 के बराबर हो रहा है? इसका मतलब ये दोनों मिला है, मिलेगा। अब हुआ क्या इसके बाद की कहानी? तो सर क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि 30 सेकंड के बाद भी मिले? पॉसिबिलिटी बनती है। आओ चेक करें, देखते हैं कि क्या चांस है। अगर मान लो 30 सेकंड भी छूट गया पुलिस से चोर, क्या आगे मिलने का कहीं पॉसिबिलिटी है? आओ चेक करें। मिटाए इसे, मिटाए, समझ गए? तुम पहले हमें एक बात बताओ, मारो पॉसिबिलिटी को गोली। पहले एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा हो कि चोर की पुलिस, चोर का स्पीड मान लो 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, समझना, और पुलिस उसके पीछे 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या पुलिस कभी चोर को पकड़ पाएगा? अगर चोर की स्पीड 20 या 20 से ज्यादा हो गई, 20 तक भी होगी ना, अगर 20 भी हो जाएगी तो क्या पुलिस पकड़ पाएगा? नहीं। ये जितना आगे जाएगा चोर उतना आगे जाएगा, स्पीड सेम है। इसका मतलब ये, अब हम बस ये पता कर लेते हैं कि 30 सेकंड बाद चोर की स्पीड क्या है, पता चल जाएगा। 20 से ज्यादा या 20 तक तो नहीं पकड़ेगा, ये ना। आओ, 30 सेकंड बाद चोर की स्पीड, चोर की इनिशियल स्पीड कितनी? 0। चोर का एक्सेलरेशन कितना? 1। टाइम चोर के लिए कितना? 30 सेकंड। हमें क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगा? v/u/at, बिल्कुल। तो v = u + at। u कितना है? 0।
प्लस ए कितना है 1 और टी कितना है, देखो हम तो, मेरा तुक्का सही हो गया, हम पहले सोचे नहीं थे कि 30 होगा, आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब तुम बताओ, हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम ही बताओ, चोर की स्पीड 30 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड की हो गई और पुलिस उसके पीछे 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, क्या कभी चोर को पुलिस पकड़ पाएगा? कभी नहीं। कैसे पता चला? आई बात समझ में है? समझे? पक्का ना? एक सवाल और करते हैं, 100 मीटर वाला देखते हैं 100 मीटर में क्या कहानी है। और 100 मीटर करने के बाद 2 कंसेप्ट और बताएंगे बढ़िया बढ़िया, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस वाली कहानी। उसका तो सीधा सा बढ़िया कंसेप्ट था कि वेलोसिटी से एट सेम पॉइंट, और रिलेटिव वेलोसिटी से भी वही चीज आता है, अभी देखना बेटा है। चलो अब मान लो कहानी एकदम बिल्कुल वही है, एक था चोर और एक था पुलिस, दोनों के बीच की दूरी अब घट गई, धीरे धीरे दूरी घट रही है। पहले 200 पे एक बार मिलन हुआ है, 150 जब दूरी था 2 बार मिलन हुआ, 100 पे देखते हैं क्या होता है, क्या मिलन होगा? आओ विज्ञान सीखें। इक्वेशन रिलेटिव से कर लें सीधा, क्या रिलेटिव से कर लें अब क्या? चलो लिखना भी पड़ेगा कि सीधा इक्वेशन डाल दे, लिखना पड़ेगा। लो लिख देते तुम्हारे लिए, कितना है 20 लिखा हुआ पहले हमारे पास, ए पी टी कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस पी टी कितना है अब 100 है, तो भाई एस इक्वल टू यू टी, मतलब बोलो, ओहो ये तो 20 है ना, सही है, कितना हुआ यू टी 20, हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए नेगेटिव है, -t²/2, क्या यही इक्वेशन बनना चाहिए था? बना भी है। सॉल्व करिए सर इसे, 200 इक्वल टू 20t - t², सॉल्व करेंगे तो t² - 20 प्लस कहाँ 40, अच्छा यहाँ पे 40, हाँ 40, और ये हो गया तुम्हारा t² 40t और प्लस 100 बराबर 0, कहाँ पे 200, ओहो हो टाइम हो गया क्या? अच्छा इसीलिए आ जाओ, अब इसे सॉल्व करो। मान लो फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, हाँ, तो t बराबर सीधा क्या होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a होता है डायरेक्ट x का फॉर्मूला, वेरी गुड। -b, b के जगह पे क्या होगा -40, तो +40 हो जाएगा, प्लस माइनस b², b की जगह पे -40 का स्क्वायर, -40 का स्क्वायर 1600, हाँ 16, और 4, a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना, ये तो गड़बड़ हुआ रे, नेगेटिव आना चाहिए, हाँ तो ये नेगेटिव आना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्या गड़बड़ हुआ है? पॉजिटिव आ गया, तब तो टाइम आ गया, तब तो मिलन हुआ। 100 पे हमको लगा मिलन नहीं होगा, 100 मीटर पे 100 पे नहीं मिलेगा, कहीं गलत नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लो बाबू। हम चाहते हैं कि ये आंसर नहीं आए ताकि हम आपको ये बता पाए, ये तो आ गया आंसर, डाटा में थोड़ा बदलाव, ठीक है, डाटा में थोड़ा छेड़छाड़, इसे 10 करते हैं तब आ जाएगा, नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। ये 10 और क्या होगा बदलेगा, ये 10t होगा और कुछ नहीं बदलेगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 200 ही रहेगा और ये हो जाएगा 20, हाँ 20, ठीक है, ठीक। तो सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो जाएगा आपका t² - 20t प्लस 200 इक्वल टू 0। अब करो b का वैल्यू कितना होगा 20 प्लस 20 आ जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac 400, हाँ अब ठीक है 400 - 800, 800 ना, नेगेटिव आया, वेरी गुड। नेगेटिव आता है तो क्या होता है, नो रियल रूट, अगर ये नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं नो रियल रूट्स, तो t का नो रियल वैल्यू नहीं, नो रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, कारण कैसे पता चला, इससे पता चला d नेगेटिव आ गया। नो रियल वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या आता है समझो, नो रियल वैल्यू का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि पुलिस कभी चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा, पुलिस कभी चोर को नहीं पकड़ पाएगा। पहले छापो फिर बताते हैं,
जल्दी से। मतलब एकदम साफ है कि इस केस में चोर पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाएगा। कारण क्या हुआ होगा पता चला है तुम्हें? आओ कारण पता करें आखिर क्या हुआ है। ये तो टेक्निकली मतलब फॉर्मूले से आया ना, ये सॉल्व करने से ना, थोड़ा इसको कॉमन सेंस से समझते हैं आखिर क्या हुआ होगा, घटना क्या हुई होगी। बेटा इसे आओ घटना को समझें। घटना क्या हुई है ये देखो भाई, सीधी सी बात है कि एट t बराबर 0 पे हम अगर हम बात करें, समझना, देखो कहानी बता रहे तुम्हें, कहानी समझो, ठीक है। ये है टाइम और ये है पुलिस की स्पीड, ठीक है, और ये है चोर की स्पीड, स्पीड ऑफ थिप। मान लो शुरू में पुलिस की स्पीड कितनी थी 10 और चोर की इनिशियल स्पीड कितनी थी 0। 1 सेकंड बीता, इसकी स्पीड कितनी हुई 10 का 10 ही रहा, वाह, पुलिस का 10 का 10 ही रहा। चोर के पास स्पीड आई कितनी, कैलकुलेट करो ना, 1/2 मीटर पर सेकेंड। थीप की स्पीड कितनी आई आफ्टर 1 सेकेंड, 1 ut प्लस हाफ एटी, सॉरी एस v इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी, v u 0 है 80, ठीक है, 1 आएगा, कितना 1 आएगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। इसी तरह से दूसरा सेकंड बीता, इसकी स्पीड वही रही और इसका कितना हो गया 2 मत करना, 2 ही आएगा, है ऐसे कैसे हो सकता है, 80 होगा ना, अच्छा 2 × 1, हाँ 2 ही आएगा। 3 सेकंड बाद 10 रहा इसका, 4 सेकंड बाद 4 सेकंड बाद 4, 10 सेकंड बाद इसकी 10 रही और इसकी 10 हो गई। अब सुनो, अभी तक 9 सेकंड तक चोर आगे रहेगा, क्योंकि चोर की स्पीड 9 सेकंड में, अच्छा नहीं अभी नहीं, चोर की स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे और पुलिस उसके पीछे है, पीछे है, पुलिस पीछे है। अभी भी ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है चोर और पुलिस उसके पीछे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कैच नहीं किया है, कैच नहीं किया है। अब जब 10वां सेकंड बीता तो 10 सेकंड में क्या हुआ, 10 सेकंड में चोर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई और पुलिस की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। चोर 1 सेकंड में 10 मीटर आगे जाता है, पुलिस उसके पीछे 1 सेकंड में 10 ही मीटर जाता है, कैच नहीं कर पाया। अभी भी चोर 10 मीटर आगे है या इनिशियल जो भी 100 मीटर आगे है, अभी भी इस टाइम में चोर 100 मीटर आगे रहेगा। अब 11वें सेकंड में क्या हुआ जरा पता करो तो, 11 सेकंड में इसकी स्पीड 10 और इसकी 11 हो जाएगी। अब बोलो चोर की स्पीड ज्यादा हो गई, अब तो पकड़ना संभव है ही नहीं। इससे पहले तुम पकड़ नहीं सके, इसके बाद क्या पकड़ोगे, खाक पकड़ पाओगे क्या कहीं, इसके बाद तो हुआ नहीं। और अब तुम्हें पता ये करना है कि ये 10 सेकंड या 10 सेकंड से पहले कभी पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। कैसे पकड़ेगा, 10 सेकंड से पहले 1 सेकंड में ये कितना दूरी तय किया 10 मीटर और चोर ने कितना दूरी तय किया होगा था 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। क्या पकड़ा, 1 सेकंड बाद पकड़ा नहीं। 2 सेकंड में कितना है ये 20 मीटर और ये कितना किया है 1 मीटर किया है। अभी भी गैप कुछ ना कुछ बचा रहा। 3 सेकंड बाद गैप पता करो, 4 सेकंड बाद जब गैप नहीं रहेगा, जब गैप दोनों का खत्म हो जाएगा तभी ना ओवरटेक जब करेगा, जब ओवरलेप कर जाएगा दोनों तो गैप खत्म हुआ ना। तो गैप मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जितना इससे 100 मीटर ज्यादा डिस्टेंस जब तक ये ट्रेवल नहीं करेगा कैच कर पाएगा। और कभी कैलकुलेट करके देख लेना टाइम रख के, कभी नहीं आएगा। और हाँ, और देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि 100 मीटर को इसे ट्रेवल करने में 10 सेकंड लग जाएगा और 10 सेकंड जब तक ये यहां से यहां पहुंचेगा, चोर थोड़ा आगे तो निकलेगा ही ना, चोर तो आगे निकल जाएगा बेचारा। ये यहीं से पहुंचा, जैसे यहां तक पहुंचा, इसके बाद चोर की स्पीड तो 11, यहां पे मान लो चोर यहां पहुंचा होगा, थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन इसके बाद चोर की स्पीड तो 11 मीटर पर सेकंड हो गई ना, क्योंकि पुलिस को यहां तक आने में 10 सेकंड का टाइम लगा। और आपको पता है कि 11 सेकंड बाद पुलिस की स्पीड तो 10 ही रहेगी, चोर की स्पीड 11 हो जाएगी, उसके बाद तो पकड़ना पॉसिबल है ही नहीं। आई बात समझ में। इसमें सवाल क्या बनता है, इसमें सवाल यह बनता है चोर और पुलिस के बीच की मिनिमम दूरी बताओ। अभी देखो क्या कि अभी चोर 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है। 10 सेकंड 9 सेकंड तक दूरी घटेगी, 10 सेकंड में इसकी दूरी हो सकता है मैक्सिमम हो ना मिनिमम होगा। 10 सेकंड में इसकी दूरी मिनिमम होगी, क्योंकि 10 सेकंड तक
चोर और पुलिस के बीच गैप घट रहा है, चोर और पुलिस के बीच का गैप घट रहा है, लेकिन 10 सेकंड के बाद चोर और पुलिस के बीच का गैप बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये वो टाइम है जिस टाइम में चोर और पुलिस के बीच की दूरी मिनिमम है। आई बात समझ में? आपको काइनेमेटिक्स अगर याद होगा तो हमने एक सुंदर सा मंत्र बोला था, अगर आपको मिनिमम दूरी पूछा जाए या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए बिटवीन दी टू मूविंग पार्टिकल, आप वो टाइम पता कर लो जिस टाइम में दोनों की वेलोसिटी सेम है। देखो 10 सेकंड, याद आ रहा है अभी 10 सेकंड, 10 सेकंड में चोर की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड और पुलिस की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। क्या इसी टाइम में दोनों का के बीच का डिस्टेंस मिनिमम था? देखो मेरा बताया हुआ कंसेप्ट काम किया कि नहीं किया? आई बात समझ में? तब इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, आप ये टाइम रिलेटिव से भी निकाल सकते हैं, और रिलेटिव से निकाल के दिखा दे तुम्हें। अभी तो ये समझ में आया कि एट टी बराबर 10 सेकेंड, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन देम ये ऑब्जर्वेशन से आया है। टी बराबर 10 सेकेंड आपने कैसे निकाला? ऑब्जर्वेशन से। अभी कैलकुलेशन से भी बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, और ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस? ये कितना चला भाई? पुलिस कितना चला? 10 इंटू 10 बराबर 100 मीटर चला। चोर कितना चला? चोर कितना चला? 15 मीटर, 50 मीटर चला। तो मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस मिनिमम इसके बीच कितना होगा? पुलिस जितना चला और चोर जितना चला, मतलब 50 मीटर। आई बात समझ में? इसको जल्दी छापो। एक लाइन और बताएं तुम्हें, बता रहे अभी आपको दो मूविंग पार्टिकल हो और दोनों के बीच की आपको दूरी मिनिमम पूछी जा रही है, कब? या वो टाइम या वो डिस्टेंस। तो हम आपको टाइम बता देते हैं। 4d मिनिमम कंसेप्ट बता रहे हैं हम, ये एकदम याद रखो, कोई रिलेटिव नहीं लगाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, चुटकियों में सवाल बनेगा इस कंसेप्ट से मिनिमम डिस्टेंस। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, डिस्टेंस मिनिमम। अभी देखो कितना सोचना पड़ा तुम्हें, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड तक सोचना पड़ा तुम्हें। 10 सेकंड सोचने में आधा घंटा लग गया, 20 मिनट लगा मान लो, 10 सेकंड सोचने में कम से कम 20 सेकंड तो लगेगा, और इतना ध्यान में रखोगे तो चुटकियों में बनेगा। 4d मिनिमम तब होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट की, मान लो a और b है, ठीक है, ये मान लो a है और b है, वेलोसिटी ऑफ a, फाइनल वेलोसिटी ऑफ a और फाइनल वेलोसिटी ऑफ b जब बराबर हो जाएगा, 4d मिनिमम जब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइम पे, ये कोई टाइम आएगा ना, इस टाइम पे, फॉर दिस टाइम, इन दिस टाइम, नहीं ऐसे लिखते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, बढ़िया कंसेप्ट है, हो गया सर। टाइम सब दिन चला जाता है, क्या लिखेंगे? व्हेन VA बराबर VB, नहीं, देन दैट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। अब बोलो VA तो हमेशा कांस्टेंट होगा, नहीं, तो हमारे पास VA कितना है? UA के बराबर, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग VB निकाल लेते हैं, VB कितना होगा? U80, नहीं, बोलो नहीं, U प्लस हाफ मतलब 80, तो U कितना था? ये 0 है, A कितना है? A 1 है, और टाइम कितना? ओहो हो, अरे VB बोले थे ना कि VA BB करना 0, इसके वैल्यू 10 रखोगे ना, क्योंकि VA और BB तुम्हें बराबर करना था, ये BB 10 आना जाना चाहिए। तो T कितना आया? देखो प्यारे बच्चों, T कितना आया? T बराबर 10 सेकंड आया। 10 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, 10 सेकंड के बाद भी बढ़ेगी, और 10 सेकंड से पहले भी ज्यादा थी, 10 सेकंड से पहले घट रही थी, लेकिन घटते घटते 10 सेकंड तक आया जो मैक्सिमम घट सकी, इससे ज्यादा अब घटने वाली नहीं है, इसके बाद बढ़ेगी। ये वो टाइम आया, और इस टाइम में बोलो दोनों के बीच का गैप कितना होगा? निकालने का तरीका तुम्हें पता है? नहीं, तो D मिनिमम निकालने का एक फॉर्मूला भी हम तुम्हें बताए थे, शायद तुम्हें याद हो, डिस्टेंस डबल बाय ए। ये कौन है रे? अच्छा, ये A है और ये B है, तो डिस्टेंस डबल बाय A
माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, यही होता है डी मिनिमम का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, बस अभी ऑब्जर्वेशन से यही बनाना, और होता भी यही है। नोट करिए, होमवर्क मिलेगा आपको ग्रुप में, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग नई प्रॉब्लम के साथ।